Just now play short order in TCS at 3398.55. Stop loss is placed at 3401.15. So let's see if it picks my order and then falls again. Okay, the sell order has been triggered. Now it is in my stop loss area. So let's see whether it comes down or it my stop loss. The sellers in this area should get activated and it should fall down from this level now. Very good rejection shown by bears, so it should come down. I have placed my target order at 3385.20, which will be 1:5 is to the order short trade. So let's see how quickly it will come down. Very good progress by bears finally. So I hope now it will hit my target very soon. See the beauty of price action. Before hitting my target, it again retraced back, and from the same level, it is now again coming down. So this is the importance of finding a good level to short or take a trade. So hope so this time it will break its low and further it will come down. Now I will stretch little bit target depending on how it breaks this level. Okay, finally very good breakdown. So place my target order at 3383.05, which will be 1:6 history order short trade. Hope so it will sustain below this level and take my target. Once again without taking my target, again it returns back, but again coming down. So now it has to cross this low now. I have trailed my target further to 1:7 at 3380.40. So let's see whether it comes down and pick my revised target. Actually, my first target would have been achieved here, 1:5, but let's see. It is falling beautifully, so let it continue. Once again, I'm stretching my target to 77.60, which will be 1:8 is to the ratio. It's only looking after this price action. Hope so. And this time it will fall very quickly. A very quick fall. Come on, take the target. Okay, after a long wait, we achieved our target of 1:8 is to the ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन टीसीएस। दो क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में। एक था होल फिगर पे, होल फिगर साइकोलॉजी, और दूसरा था माइक्रो स्ट्रक्चर। दोनों आज डिस्कस करेंगे। अगर टीसीएस को देखा जाए ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में, तो ये कंप्लीटली साइडवेज में है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अब नीचे जा रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट भी है होल आईटी सेक्टर में ओवरऑल। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये प्रीवियस वीक का हाई था, जिसका ब्रेकआउट फेलियर हुआ है कल। कल इस वीकली हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन फेलियर हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज है, लेकिन डेली वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज नहीं है, लेकिन सिर्फ 10,000 का फर्क है, तो दैट इज ओके। वी कैन कंसिडर दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स। तो अगर ये कंसिडर करेंगे कि हायर वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक इनसाइड हुआ है वीकली हाई को, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा ये, या तो इस कैंडल में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो वहां से हम सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे होल फिगर साइकोलॉजी की, तो होल फिगर मतलब जो फिगर याद रहे, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो या 10 हो या 50 हो या 100 हो। अगर ये 3000 का स्टॉक है, तो शायद 10 रुपए में भी होल फिगर 33, 10, 20, 30, 40 या 50 भी हो सकता है, 33, 50, 34, 34, 50। अगर सिंपल वे में देखेंगे तो ऑप्शन चेन में ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर होल फिगर। अब इसका साइकोलॉजी क्या होता है, होल फिगर पे
ज्यादातर बायर या सेलर बैठे होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो। अब इसका एग्जांपल यही है कि 3399 इसका नजदीक होल फिगर क्या है, 3400। अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा 3400 पे कॉल राइटर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे हैं, 12.6 लाख। ये कहीं आजू बाजू भी नहीं है, मतलब ये हाईएस्ट है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये करंट प्राइस इस फिगर के करीब चल रहा है जो होल फिगर है, जो याद रखने में आसान है। अगर सेल करना है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि ये ट्रेंड डाउन है, ये रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, तो मैं पहले ये देखूंगा यहाँ कौन सा होल फिगर करीब है। अब मुझे दिख रहा है कि 3400 ये करीब लेवल है जहां पे मैं सेल कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि बहुत सारे सेलर्स इस फिगर का या इस लेवल का, इस प्राइस का वेट करते होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस करके रखा है एग्जैक्टली 3400 पे। और अगर मुझे सेल करना ही है तो अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूं 3400 पे, सेलिंग का ऑर्डर अगर मैं प्लेस करता हूं, तो जो पहले ही लाइन लग चुका है सेलर्स का, उसके सबसे बॉटम में मेरा नंबर आएगा। अगर ये एग्जीक्यूट होना चालू हुआ ये ऑर्डर सेलिंग का, तो पहले यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग ऑर्डर लगाया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, फिर मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है ऑर्डर। तो अगर मैं डेस्परेट सेलर हूं कि इस लेवल के आजू बाजू मुझे सेल ही करना है, तो मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा, मैं यहाँ पे इसके पहले ही सेल कर डालूंगा। मतलब 99 पे सेल करूंगा या 99.5 पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस करूंगा। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है उसके पहले मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कब होगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस शायद नहीं जाएगा और प्राइस इसके पहले ही रिवर्स लेगा, तब मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो ये था होल फिगर साइकोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड। अगर निफ्टी में देखा जाए तो होल फिगर 100 या 50 पे हो सकता है, क्योंकि उसका स्ट्राइक 100 और 50 में होता है। बैंक निफ्टी में 100 फिगर या 500 फिगर ये होल फिगर हो सकता है, उसके आजू बाजू सेल करना या बाय करना अच्छा होता है। होप्स आपको समझ में आया होगा होल फिगर साइकोलॉजी। तो इंट्राडे में देखेंगे कि कैसा यूज किया करते हैं। तो ये था प्रीवियस वीक का हाई। अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे और कल का डे देखेंगे, तो पहले हाई बनाया फिर लो बनाया, और एक इम्पोर्टेंट कैंडल है ये जो कि नीचे था, क्योंकि आज प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। कोई खास स्विंग भी नहीं था, ये एक छोटा सा स्विंग था, लेकिन वो भी ब्रेक करके ऊपर गया था। ये एक स्विंग मार्क कर सकते हैं, ऐसा जिगजैग अगर मार्क किया तो ये स्विंग आएगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये भी ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ये जो था प्रीवियस वीक का, वो कल कंफर्म हो चुका था रेजिस्टेंस। कल भी ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से नीचे गिरा है। मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर बैठे हैं। वो कहाँ पे दिख रहा है, ये होल फिगर साइकोलॉजी में भी दिख रहा है और ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है कि शायद यहाँ पे अगर प्राइस वापस आता है तो सेलिंग होना हो सकता है, मतलब थोड़ा कंफर्म लग सकता है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि सेल कब करना है। यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन का रीड करना भी बहुत जरूरी है। अब ये ऊपर गया, ये 3 कैंडल्स बुलिश एंडिंग जोन बना के ऊपर गया, मतलब इसको सेल करना खतरे से खाली नहीं है, डेंजरस है, क्योंकि ये बायर्स का प्रेजेंस है, 100% बायर्स का प्रेजेंस है। अब इसके अगेंस्ट हमें सेल करना है, तो थोड़ा सोच समझ के सेल करना चाहिए। सोच समझ के इसका मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं कि जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तब हम सोचेंगे। स्ट्रक्चर 5 मिनट पे अगर क्लियर नहीं है तो 3 मिनट या 1 मिनट में भी देख सकते हो। अगर 3 मिनट में स्ट्रक्चर दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो हो रहा है, तो ठीक है। तो कैसे करेंगे, सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये हाई, ये लोअर हाई, लो, लोअर लो, मुझे
मतलब ये लोअर है, लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, कहाँ पे फॉर्म हुआ है? रेजिस्टेंस पे फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेवल हमने निकाला है उसके करीब ये होना चाहिए, तो उसको ज्यादा वेटेज मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। अब माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब यही है, बाकी और कुछ नहीं। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्ट्रक्चर देखना। 1 मिनट में कुछ ऐसा दिखेगा। अब 1 मिनट में अगर देखेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे ज्यादा जिगजैग बनेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो बन गया है। सेम थिंग। तो ये होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करो, माइक्रो स्ट्रक्चर या मैक्रो स्ट्रक्चर करके कुछ नहीं होता वो। एक बार एक स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ मतलब आई कैन गो अगेंस्ट दिस बायर्स, लेकिन ये भी थोड़ा रिस्की ट्रेड ही है। तो ये था फिगर 99। तो उसके नीचे मैंने, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, क्यों? क्योंकि 99 पे शायद सेलर्स हो सकते हैं। तो उसके पहले क्या है, 98 पॉइंट कुछ भी लगाओ फिर चलेगा। मैं 98.55 पे सेल ऑर्डर प्लेस किया था, और स्टॉप लॉस था 01.15। अब देखो ये जो स्विंग का हाई है, ये क्या है? 3400.75। अब ये होल फिगर के ऊपर है थोड़ा सा। इसके भी ऊपर होल फिगर कौन सा है? 01। तो 01 के ऊपर थोड़ा बफर रख के मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया है यहाँ पे। तो ये था होल फिगर साइकोलॉजी। अगर सेलर आनी है तो यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पे भी सेलिंग हो सकता है, इस लेवल पे भी सेलिंग हो सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर ऊपर होना चाहिए, इस लेवल से या इस होल फिगर के ऊपर होना चाहिए। तो शायद हिट नहीं होगा। तो यही हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की प्राइस ने, फिर नीचे आया, फिर एक बार कोशिश की, लेकिन सेम लेवल से सेलर्स वापस एक्टिवेट हुए। तो इतना अच्छा चल रहा था, इसलिए मैंने आज बहुत स्ट्रेच किया। टारगेट 1:8 में मैंने एग्जिट किया फाइनली, 77.60। तो ये था आज का ट्रेड। होप्स आपको सब कंसेप्ट समझ में आए होंगे। धन्यवाद।